नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित सवाल। अनुच्छेद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ 50 सवाल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो बार बार अधिक बार हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो हम बात करेंगे इसमें अनुच्छेद संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। तो अनुच्छेद 1 में संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 1। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 14। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में वर्णन है, यानी कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन है भारतीय संविधान में, इस अनुच्छेद 17 में। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रावधान का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रावधान का वर्णन है। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन का वर्णन है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन का वर्णन है। अगला सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो संविधान का अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, आर्टिकल 52। किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 में यह वर्णन है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, इसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 के निलंबन का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 के निलंबन का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगा, राज्यसभा 80 और लोकसभा का अनुच्छेद 81 ये वर्णन करता है लोकसभा का उल्लेख। अगला सवाल संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की नागरिकता का प्रावधान का वर्णन है? सिटीजनशिप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 में भारत की नागरिकता का प्रावधान का वर्णन है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन है? भारत में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12। इसमें इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु संसद की शक्ति का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु संसद की शक्ति का वर्णन है। किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों एवं पर्यटक स्थलों वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में महत्वपूर्ण स्थानों एवं पर्यटक स्थलों के वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, इसका उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 83 83 आर्टिकल 83 में संसद के सदन की अवधि का वर्णन है, अनुच्छेद 83 में। किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आम बजट का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट होता है, आम बजट, इसका वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। तो संविधान के इस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट के बारे में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 341। और बता दूं, अनुच्छेद 342 में शेड्यूल ट्राइब का वर्णन है, यानी अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। तो ये याद करने में आसानी रहेगी। 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उल्लेख है अनुच्छेद 358 में। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63। इसमें उपराष्ट्रपति के पद का विवरण है संविधान में। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों के आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330 ऑप्शन बी आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का वर्णन है, इसका बताया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स समिति गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 279 279 का 279 ए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि लागू किया गया था 2017 1 जुलाई से। ठीक है। अनुच्छेद 21 ए का संबंध किस क्षेत्र से है? अनुच्छेद 21 ए का संबंध है ऑप्शन बी, शिक्षा से, एजुकेशन से। अनुच्छेद 21 ए का संबंध है शिक्षा यानी कि एजुकेशन से। किस अनुच्छेद में हिंदी एवं देवनागरी लिपि संघ की भाषा होगी, इसका वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 का 1। अनुच्छेद 343 1 में हिंदी एवं देवनागरी लिपि संघ की भाषा होगी, इसका वर्णन है। कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है। अगला सवाल, राज्यपाल को क्षमा दान प्रदान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 कहता है राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति इस अनुच्छेद में है। अगला सवाल, सभी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक हेतु अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी, किस अनुच्छेद में वर्णन है? यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगा जो कि ऑफिशियल होगा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348 1। अनुच्छेद आर्टिकल 348(1) कहता है कि सभी हाई कोर्ट में जो ड्यूटी और ऑफिशियल वर्क होगा वो इंग्लिश में होगा। अनुच्छेद 98 का प्रावधान किस लिए है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 का प्रावधान है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 371(h) का संबंध किस राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371(h) का संबंध है अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 198 198। यानी कि ये राज्य का कह रहा है कि राज्य में जो बजट होता है उसको विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 198 198 कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। ठीक है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300 ए आर्टिकल 300 ए में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348 ए आर्टिकल 48 ए के तहत भारत के नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण और का संरक्षण और सुधार करना है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 कहता है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। और ये अनुच्छेद आज तक नहीं लागू किया गया है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352, राज्य आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन होता है 356 होता है, और 360 फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल 76 कहता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में भारत के महान्यायवादी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अनियंत्रित है? यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 ए आर्टिकल 19 ए प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस।
किस अनुच्छेद के चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि चुनाव आयोग जो कराता है निर्वाचन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324, जो कि इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी से रिलेटेड है, चुनाव करवाने और ड्यूटी और उसके नियंत्रण से कनेक्टेड है। किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51A मूल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 79, और इसी के बाद आता है 80 और 81, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 79 कहता है कि संसद के गठन का प्रावधान है। आखिरी सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन के बारे में वर्णन है, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280, यानी कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन के बारे में वर्णन करता है। तो ये थे अनुच्छेद के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और आप बाकी की वीडियो चैनल पर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने